ओके जी, काइंडली बताइए कि आवाज़ सबको आ रही है एंड स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है। ओके जी, आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 7 है। और लेक्चर नंबर 7 में हमने प्रैक्टिकल करना होता है वैसे तो, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमारा थोड़ा सा रह गया था, तो हम वो पार्ट भी करेंगे और कोशिश करेंगे अगर हम प्रैक्टिकल कर सकें। अदरवाइज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें फिर हम उसको प्रैक्टिकल कर लेंगे इन दी एंड। लेकिन अभी जो है वो कॉन्सेप्ट वाला हम समझते हैं। जैसा कि हम शुरू से एक चीज़ लेकर चल रहे हैं कि हमने एक पेज बनाया था, नेक्स्ट एच डिजिटल के नाम से था, ठीक है। अभी हम इस पेज पर जाते हैं और उसके बाद हमने क्या कहा था कि जी हम मेटा बिजनेस स्वीट में जाते हैं। और उसके बाद हमने कहा कि ये हमारा एक बिजनेस पोर्टफोलियो होता है। हम बिजनेस पोर्टफोलियो में जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ऐड अकाउंट पे आते हैं और हमने और हमारा फिर ये ओपन एड्स मैनेजर। हम श्योर कि यहाँ तक के स्टेप्स तो आपको आगे होंगे, ये हमने बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको पढ़ा हुआ है हर चीज़ को। लास्ट टाइम हमने एक कैंपेन बनाना स्टार्ट की थी, और उसी कैंपेन में ही हमने जो है वो दो तीन पार्ट्स को देखा था। ओके जी, तो हमने ये बात की थी लास्ट में, होने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारे पास कैंपेन होती है, एड सेट होता है और ऐड होता है, ठीक है। आज हम इसी चीज़ को जो है वो थोड़ा सा मजीद डिटेल में समझेंगे। हमने कैंपेन कैंपेन में हमने कहा था कि बिल्कुल सिंपल होता है कि जी आपके पास एक कैंपेन है, हमने उसका नाम रखा था अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं बेसिकली, यानी कि हम अपने ब्रांड को, हम अपने जो हमारा एड है हम उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये हमने जो है वो ये एक पोस्टर लगा दिया हमने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पोस्टर है मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का। हम कहते हैं कि 05/5/2026 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। और हमने इस पोस्टर को अब क्या करना है, बूस्ट करना है। हमने इस पोस्टर को क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपने, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं हर एक चीज़ को, तो आपने भी अब साथ साथ इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। आपका कोई भी बिजनेस होगा वो आपने अपने हिसाब से देखना है। आप कोई एजेंसी है, आप अपनी एजेंसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आपने अमेजोन का काम सीखा हुआ है, आपने प्राइवेट लेबल का, होलसेल का, किसी भी चीज़ का आपने काम सीखा हुआ है, और आप उस चीज को, अपनी स्किल को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह का एक पोस्टर क्रिएट करना है, ठीक है। ये क्रिएट करना है सिंपल, आप अपना लोगो लगाएंगे, मतलब ये तो एक सिंपल मैंने एक सैंपल के लिए आपको बना कर दिखाया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप कैनवा की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं वीडियोस वगैरह की किस तरीके से डिजाइनिंग की जाती है। लोग, आपको पता है, जब कंपनीज जो है वो हायर करती हैं तो उनके पास ये इस पोस्टर्स वगैरह को बनाने के लिए अलग लोग होते हैं, ठीक है। हमारा काम सिर्फ एड चलाना होता है कंपनी का, ये चीज बनाना हमारा काम नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग अपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब आप खुद काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो फिर तो आपको स्किल भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिकली इसको हम कहते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किस्म की नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, नॉर्मल भी आपका, अगर आपको आता होगा तो आप उसका आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह का आपने क्या कर लेना है, एक पोस्टर बना लेना है, ठीक है। अब मैंने इस पोस्टर को क्या करना है, बूस्ट करना है। सारी गेम यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं क्या बनाता हूँ कि जी मैं अब यहाँ पर आ जाऊंगा मेटा पर, ठीक है। आज हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे। देखिए, मैं कहता हूँ कि जी अवेयरनेस ही कैंपेन में चला रहा हूँ। अब मुझे पहले तो, सबसे पहले तो ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अवेयरनेस क्या है, ट्रैफिक क्या है, इंगेजमेंट क्या है, लीड्स क्या है, ऐप क्या है, ठीक है। तो जब इस तरह की कोई ऐड होती है ना आपकी, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपने क्या करना होगा, पहला स्टेप आप क्या होगा कि हम अवेयरनेस की ऐड चलाएंगे, ठीक है। यानी कि लोगों तक हम पहले जाएं और बार बार जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस की मैंने कैंपेन चला दी और मैंने यहाँ पर ये ऐड अपनी क्रिएट करी थी, ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे एड सेट पर, ठीक है। एड सेट पर जो हमने कहा था कि जी एड सेट का नाम हमने रखा था कि न्यू अवेयरनेस एड सेट हम बना रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने कहा था कि मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज करनी है हमने रीच और ऑफ एड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी गोल के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा था, एक और चीज यहाँ पर, अब आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फेसबुक पेज, ठीक है। देखो, आप स्टेप बाय स्टेप चीज को समझोगे, ठीक है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है।
कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। अगर आपको एक हेडिंग लिखी हुई है, उस हेडिंग की आपको समझ है कि इस हेडिंग के अंदर क्या बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद आप इजीली चीज़ों को जो है ना वो समझ सकते हो और अपने हिसाब से कर सकते हो। ये टोटल मार्केटिंग की गेम होती है, टोटल आपकी जहानत की गेम है, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर काम आती है। कोई भी बंदा उंगली पकड़कर आपको नहीं चला सकता इसमें। आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब के, अपने पेज के हिसाब से चीज़ों को करना होता है, ट्राई करना होता है उसको, ठीक है। बस आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि चीज़ हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, हमने बार बार एक चीज़ को हम रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि हम कैंपेन चला रहे हैं। कैंपेन के 3 पार्ट होते हैं। कैंपेन का नाम रख दिया एड सेट हो गया। अब देखो एड सेट में एड सेट नेम है, ठीक है, एक हेडिंग दे रखी है, नीचे उसने बता रखा है कि एड सेट, यहाँ पर नाम लिख दो, ठीक है। अवेयरनेस, ठीक है, वो कहता है कि जी हमने अवेयरनेस की सिलेक्ट कर रखी होगी कि परफॉर्मेंस गोल आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। ये 3 गोल हैं, ठीक है, 3 4 गोल हैं, ये देखो वीडियो व्यू गोल्स हैं। तो ये आपने देख लेना कि इसमें से आपको कौन सा गोल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अभी मेरा गोल ये है कि मेरा ऐड जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने अपना एक गोल सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा जो पोस्टर है वो जो है वो मैक्सिमम लोगों के पास जाना। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पर देखो तीसरी हेडिंग है फेसबुक पेज की, ठीक है। वो कहता है कि जी फेसबुक पेज में क्या है, वो कहता है कि चूज द पेज डेट यू वांट टू प्रमोट, यानी कि जब हमारा ऐड चलता है, ठीक है, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पर ये मेरा ये इसका मतलब ये है कि जब ऐड चल रहा होगा ना तो लोगों के सामने ये पूरा इस तरह आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा नेक्स्ट एज डिजिटल, यानी कि ये जो कंपनी है इसकी तरफ से ये ऐड आ रहा है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये चीज़ आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर आपने कुछ और ऐड करना चाहो तो आप वो ऐड कर दो, अदरवाइज आप अपना पेज ही रखो, वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल होती है, आपका पेज होता है, वो आप चूज कर सकते हो। तो हम अपना पेज ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हमने इससे को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि टारगेट क्या है, कैप क्या है, किस तरह आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये एक चीज होगी, ठीक है। मैं इसमें जो कोशिश कर रहा हूँ ना वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इसको देखो और इसको समझो कि कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक हेडिंग है, उस हेडिंग की आपको समझ होनी चाहिए, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, और बस इजी है, ठीक है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई आपको ये कंफ्यूजन फील करने की जरूरत नहीं है, या नर्वसनेस या अंडर कॉन्फिडेंट आप हो जाएं कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसी क्या क्या चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आओ नीचे आओ, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ तक हमने हो गया था वैल्यू रूल्स क्या होता है, ठीक है। वो कहता है कि टेल अस हाउ मच मोर सर्टेन ऑडियंस कन्वर्जन लोकेशंस एंड प्लेसमेंट्स आर वर्थ। हाउ मच कन्वर्जन लोकेशंस एंड प्लेसमेंट्स आर वर्थ टू योर बिजनेस, ठीक है। आवर सिस्टम विल ऑप्टिमाइज फॉर आउटकम बेस्ड ऑन दीज रूल्स, ठीक है। यानी कि वो बता रहा है कि कौन सी सर्टन ऑडियंस को आप चाहते हो कि आपका ऐड दिखाया जाए, कौन सी लोकेशंस को दिखाया जाए, कौन सी प्लेसमेंट को दिखाया जाए। अब इसके मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं 2 जगह पर अपना ऐड दिखा सकता हूँ। एक मेरा फेसबुक है, ठीक है, और मेरा एक इंस्टाग्राम है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि फेसबुक से मुझे ऑडियंस ज्यादा आ रही है, तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि जी मेरे फेसबुक से ऑडियंस ज्यादा होती है, आप फेसबुक को रखो, ठीक है। फेसबुक में मेरा ऐड ज्यादा दिखाओ। अच्छा, फेसबुक में भी, फेसबुक में फॉर एग्जाम्पल 2 ऑप्शन है, रील्स में दिखाया जाए आपका ऐड, या आपका फेसबुक फीड के ऊपर दिखाया जाए, ठीक है। ये 2 चीजें हैं। तो मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि फेसबुक फीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज्यादा ऐड दिखाया जाए, ठीक है। तो ये चीज है, बस यहाँ पर आपने यानी कि वैल्यू रूल्स आपने बता देना है, ठीक है, और वो आपको कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अप्लाई रूल, ठीक है, वो कहता है कि एज का करना है आपने। अब मैं कहता हूँ कि जी ठीक है जी एज का करो, ठीक है। अब मैं एक रूल सेट करता हूँ, ठीक है। वो कहता है कि आर यू श्योर वांट टू क्रिएट अनदर रूल सेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करता हूँ, और फॉर एग्जांपल एज का कहता है, जेंडर का कह रहा है कि किसको, मैं कहता हूँ कि जेंडर मैन, ठीक है, सिलेक्ट जेंडर, मैं कहता हूँ मैन को दिखाना है आपने मेरा ऐड, ठीक है। बस समझ रहे हैं, इस तरीके से आप नैरो डाउन कर सकते हैं कि मेरा ऐड जो है वो किन लोगों को दिखाना चाहिए, वेरी रूल्स, वो उसी हिसाब का आपका ऐड यहाँ पर। अब आप देखो इसके साथ आप यू कैन प्ले विद दिस, बात समझ रहे हो, मतलब आप अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आपने किसको दिखाना है, कौन किस लोगों को दिखाना है, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि कोस्ट चूज हाउ मच टू बिड एन आउटकम डेट मीट योर क्राइटेरिया। अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपका ऐड जो है ना, मेटा ये देखेगा कि हमारा ऐड जो है वो 70 लोग देख रहे हैं, ठीक है, या 100 लोग देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। 100 में से 70 जो है ना वो मेन है, और 30 जो है वो विमेन है, ठीक है।
तो अब मैंने क्योंकि यहाँ पर चूज कर लिया कि मेरा जेंडर मैन को आप ज्यादा दिखाओ, तो वो कहता है कि हम आपका ऐड जो है ना वो मैन को ही दिखाएंगे ज्यादा, लेकिन आप बताओ ना कि आप बाकी लोगों से कितना ज्यादा हमें पे करोगे। देखो मेटा जो है ना, सीधी सी बात तो ये है कि ये होता है, जाहिर है कि उन्हें अर्निंग करनी है ना, कमाना है, लालच जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है आपने, देखोगे ये लोग बिलियनर्स बन जाते हैं, वो किस तरह बनते हैं, इसी तरह बनते हैं। ठीक है, हमें भी फायदा दे रहे हैं लेकिन ये खुद भी ज्यादा फायदा ले रहे होते हैं। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि बताओ कितने परसेंट आप बिड इंक्रीज करोगे, बाकी लोगों के मुकाबले में आप हमें कितना ज्यादा पे करोगे, हम आपको एड उस हिसाब से दिखा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर वैलिड रूल्स हैं, अगेन ये आप अपनी अपने ऐड के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, डायनामिक क्रिएटिव क्या है? डायनामिक क्रिएटिव ये ऐसे तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना ऐड खुद बना रखा होता है। वो आपके ऐड को मजीद इनहेंस कर देगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो देखो, वो कहता है कि जी आपका फॉर एग्जाम्पल ऐड इस तरह का, तो वो इस तरह का बना देगा। ठीक है, ये यहाँ पर है तो वो इस तरह का इसको मजीद अच्छा कर देगा, यहाँ पर है तो यहाँ अच्छा कर देगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपकी ये डायनामिक क्रिएटिव आपकी हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, बजट एंड स्केजुअल, अगेन ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये बहुत इजी चीज़ है वैसे भी, कि हमारा बजट कितना होगा, कब हमारा जो है ना वो स्टार्ट होना चाहिए, किस टाइम में हमारा ऐड चलेगा, तो वो आप ज़्यादा वो लगा सकते हो, एंड डेट हमारी क्या होगी, ये बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो कितना आपका डेली का, वो यहाँ पे इवन बता भी रहा है कि आपका क्या है, एवरेज आप 5 to 5 आपको लगाना पड़ेगा, और मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है, 918। ठीक है, और वीकली स्पेंड आप, वो हमारी मर्जी होती है वैसे, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट ये आपको पता ही है, कितनी आसान चीज़ है कि हमने किस तरह करना है। ठीक है। अच्छा, बजट स्केजुअलिंग, अगेन ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कि कुछ टाइम मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल रात के टाइम हम देखते हैं कि लोग जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो हम रात के टाइम हम कहते हैं कि हमारा बजट बेशक ज़्यादा लगा दो, लेकिन हमारा एड जो है ना वो रात के टाइम ज़्यादा दिखाओ। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जहाँ से आप इस चीज़ को भी स्केजुअल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस कंट्रोल्स। ठीक है, वो कहते हैं कि एडजस्ट ऑडियंस कंट्रोल्स और रिफ्लेक्ट लीगल और प्रैक्टिकल कंसेंट्रेंट्स ओनली। ठीक है, मतलब आप किसको दिखाना चाहते हो, ठीक है, कौन सी ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हो। और एक और चीज यहाँ पर जो है वो लोकेशन है। ठीक है, अभी दो चीजें क्या है, वो कहता है कि सेट ऑडियंस कंट्रोल फॉर ऑल कैंपेन्स। अब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यहाँ पर आप ऑडियंस कंट्रोल, ये ऑडियंस वाला इतना इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पार्ट है जो हम कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि माई बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज इन स्पेसिफिक लोकेशंस। आप कहते हो कि जी मेरी जो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन पाकिस्तान में कुछ देहात वाले एरियाज हैं या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ मुझे पता है कि लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं, लोग नहीं करना चाहेंगे, उनको मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि जी मैं अगर यहाँ पे इसको चूज करूँ तो फिर मेरे बिजनेस को, अब वो बताएगा कि बताओ कौन सी लोकेशन है जहाँ पर आप चाहते हो कि वहां पर आपको ऐड ना दिखाया जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है। अच्छा, कंट्रीज, वो कहता है कंट्रीज या फिर रीजन्स में आप दिखाओ। अब अफ्रीका में, एशिया में, कैरेबियन में, सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, मतलब वो कहता है कि यहाँ पर आप कहाँ कहाँ पर आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, और अगेन ये हमारे इतना काम का ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे काम का ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, माई बिजनेस एडवर्टाइजेज एज रिस्ट्रिक्टेड गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, यानी कि मेरा बिजनेस जो है ना वो एज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, और ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें एक्सेट्रा। तो अगर आपकी कोई बिजनेस, आपका बिजनेस जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है, तो आप वहां पे इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, माई बिजनेस रिस्ट्रिक्ट्स एडवर्टाइजिंग टू सम ऑडियंस टू प्रोटेक्ट इट ब्रांड्स। मैं कहता हूँ कि जी कुछ लोग हैं, ठीक है, आप उनके नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं एक बीफ बिरयानी है, ठीक है, और बीफ बिरयानी है और मैं चाहता हूँ कि जी मैं उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ कि मैं, मेरा एक प्रोडक्ट है। अब मैं ये चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये हिंदुओं को ना नजर आए ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ से उसको चूज करूंगा कि जी इस तरह के लोगों को ना दिखाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने ऐड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें लोकेशंस की, ठीक है, लोकेशन वो अगेन वो बात है कि आपने कहाँ पर दिखाना है अपना ऐड। ठीक है, लाइक आपने, मैं कहता हूँ कि जी मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में, लेकिन इंक्लूड कर लेता हूँ, मैं लाहौर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लाहौर में। अच्छा, वो कहता है कि लाहौर पंजाब प्लस 40 मीटर, आप देख लो 40 किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लाहौर और लाहौर के साथ साथ 40 किलोमीटर का, यानी कि फॉर एग्जाम्पल लाहौर तो कवर करेगा, लेकिन लाहौर के इर्द गिर्द जो 40 किलोमीटर तक जो गांव देहात वगैरह आएंगे उनको भी कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लोकेशन को चूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पोस्टर है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पोस्टर सिर्फ लाहौर में दिखाया जाए। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पे सिर्फ लाहौर कर दोगे तो सिर्फ आप यहाँ पे लाहौर कर सकते हो। ठीक है, अभी जीरो में सिर्फ लाहौर में दिखाया जाएगा आपका। ठीक है, मजीद आप करना चाहते हो और भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि लाहौर कराची में दिखाया जाए मेरा ऐड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है,
तो ये दो ऐड हो गए, अब मेरा ऐड सिर्फ यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए जिनको आपका ऐड जाएगा, ठीक है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, 18 से ज़्यादा के साथ चला जाए ये वाला ऐड, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस वालों को जा सकता है। अच्छा जी, एक ये चीज होती है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये एक नया फीचर जो है ना वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑप्शन को मैं चूज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो होगा क्या इसमें कि अब मुझे फॉर एग्जांपल ये लगता है कि मेरा ऐड जो है ना वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 25 साल की जो एज है ना उनको दिखाया जाए। लेकिन मेटा को ऐसा लगता है कि इस बंदे का ऐड अगर मैं 26 साल वाले बंदे को भी दिखाऊंगा, 27 साल को दिखाऊंगा, तो इसका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो वो खुद डिसाइड कर लेगा कि हाँ, ये जो ऐड है वो किस किस को दिखाना चाहिए, मेटा खुद डिसाइड कर लेगा, ठीक है। ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस होता है। एड ट्रांसपेरेंसी ये हमारे काम की चीज नहीं है, आप इसको रहने दें, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है प्लेसमेंट्स, लास्ट हमारे पास जो है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या है, हमने एड सेट को कंप्लीट किया है यहाँ पर, यहाँ से आप सेटिंग करते हो एड सेट की, ठीक है। अब वो प्लेसमेंट में वो कह रहा है कि जी आपकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर एडिट, ठीक है। वो कहता है कि जी आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट के ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका जो है बजट और हेल्प शो टू मोर पीपल, फेसबुक डिलीवरी सिस्टम विल एलोकेट योर एड्स बजट अक्रॉस मल्टीपल प्लेसमेंट बेस्ड ऑन वेयर दे आर लाइकली टू परफॉर्म बेस्ट। यानी कि आप अगर इसको चूज करोगे ना तो फेसबुक खुद डिसाइड कर लेगा कि आपका ऐड कहाँ कहाँ उसने दिखाना है, कहाँ कहाँ नहीं दिखाना, ठीक है। लेकिन अगर आप मैनुअल के ऊपर जाते हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, आप फेसबुक पर दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर, ऑडियंस नेटवर्क पे। अच्छा, ऑडियंस नेटवर्क का मतलब ये होता है, थ्रेड तो उसका अभी नाम चेंज हो गया, इसका थ्रेड रखा है। ये मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मेरे ध्यान से निकल गया, अभी ये नाम चेंज किया है, ठीक है, तो इसका नाम थ्रेड हुआ है, अदरवाइज पहले इसका नाम कोई और था। खैर, ऑडियंस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ऑडियंस नेटवर्क का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो कोई वीडियो या एप्लीकेशन कोई वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। लोग बहुत सारी, जैसे टिकटॉक हो गई या बाकी इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन, कोई गेम वगैरह वो खेल रहा है, आपने देखा हो कि अब अक्सर जो आप वीपीएन वगैरह यूज करते हो, ठीक है, अगर आप दूसरे कंट्री में काम करते हो या जो भी है, तो उसमें भी अब ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है। आप ओपरा यूज कर रहे हो, आपको ब्राउजर यूज कर रहे हो, वहां पर ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है। और दराज के तो आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है ना, वो ऑडियंस नेटवर्क कहलाती है कि आपका ऐड वहां पर दिखाया जाए और कोई बंदा वहां पे क्लिक करेगा तो वो आपके पेज पर लैंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, ऑडियंस नेटवर्क होती है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जी हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस नेटवर्क को भी आप हटा दो, ठीक है, आपके तो कि जी मैं सिर्फ इन दो के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। तो उसके बाद भी ये यहाँ पर जो है वो बताएगा आपको कि अब यहाँ पर आपने कहाँ का अपना ऐड दिखाना चाहते हो, फेसबुक फीड पे दिखाना चाहते हो, फेसबुक प्रोफाइल फीड पे दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम फीड पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पर, ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस पर, ठीक है, इसका फायदा नहीं है, बहुत कम लोग इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पर दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पर दिखाना चाहते हो, फेसबुक बिजनेस एक्सप्लोर पर दिखाना चाहते हो, थ्रेड फीड पर, मतलब कहाँ कहाँ आपने ऐड दिखाना है, यहाँ से आप मैनुअली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पर शो होगा, ठीक है। ये इसका एक और फंक्शन है, ठीक है। तो अभी हम जो है वो समझने की कोशिश अभी ये कर रहे हैं हम, ठीक है। लास्ट हमारा यहीं पर ही एंड हुआ था क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो रहा था, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया था। आज हम इसको पूरा कंप्लीट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह कर सकते हो। और जी शायद मैं उनका क्वेश्चन है, सर आपने डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर को डिस्कस नहीं किया। देखो, डेमोग्राफिक का मतलब यही होता है कि एक बंदा, डेमोग्राफिक कहते हैं कि एक बंदे की एज क्या है, ठीक है, उसका 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 जैसे एज आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, उसकी इनकम आ जाती है, और उसके अलावा जो है उसकी मतलब डेमोग्राफिक इन्हीं चीज़ों के ऊपर होती है, ठीक है, एज, इनकम, एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब आपके वो लोगों की वहां पर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जी बाइंग पावर कितनी है, अब शहरों में एक बंदे की बाइंग पावर जो होती है वो ज्यादा होती है, गांव देहात में कम होती है, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, डेमोग्राफिक्स में आती है। अब यही चीजें जो होती है, हमने ये ऑडियंस की अगर हमने अभी बात की ऊपर कि आपकी जो ऑडियंस होगी वो कौन सी होगी, और हम तीन चार फीचर्स पढ़ के आए हैं ऊपर अभी, ठीक है, कि आपने यहाँ से ऑडियंस को आपने किस तरह सेलेक्ट करना है, कौन सी आपकी ऑडियंस होगी, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपने जो है वो यहाँ पर एज की हमने बात की थी कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चार पांच ऑप्शंस होते हैं, ये डेमोग्राफिक्स में ही शामिल होते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात रहेगी जी इंटरेस्ट की, अगर हम बात करें तो वो तो एक अंडरस्टूड चीज़ होती है कि आपका फॉर एग्जांपल मेरा जो ये पोस्टर है, ठीक है,
तो मुझे तो ऑलरेडी पता होगा ना। अब इसी की बेस पर तो मैं जज करूंगा। फॉर एग्जांपल ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, अब मुझे पता है कि ये चीज किस बंदे के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। लाइक अब मैं जब टारगेट करूंगा अपने लोगों को, ठीक है, तो उसमें मैं 18 से फॉर एग्जांपल 30 साल की एज के बंदों को मैं टारगेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और उसके बाद मैं देखूंगा कि जी 18 से 30 साल की एज के लोग होंगे, और उनकी एजुकेशन फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक प्लस होने चाहिए, या फिर थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, या पेरेंट्स को मैं टारगेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। इसके अलावा जो है वो और कौन हो सकता है इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो इसको सीखना चाहेगा। ठीक है। तो अगेन ये अभी जब हम अगले लेक्चर में मैंने बताया ना आपको कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं इसी इसी जो हमारा ऐड होगा इसको मैं पूरा ऐड रन करके दिखाऊंगा आपको कि पूरी कैंपेन किस तरह बनाई है, और मैं क्या क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्या क्या चूज कर रहा हूँ, मैं क्यों चूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एज रखूंगा तो कौन सी एज रखूंगा। ठीक है, मैं किस तरह के लोगों को टारगेट करूंगा। ये तमाम चीजें हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसको करेंगे। ठीक है। लेकिन बहरहाल आपका जो सवाल है कि डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट वगैरह वो अंडरस्टूड चीजें होती हैं। डेमोग्राफिक उसमें आ जाता है, इंटरेस्ट क्या होंगे अगेन वो हमें पता होगा कि ये मेरा ऐड कौन बंदा देखना चाहेगा। ठीक है, वो तमाम चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। अभी हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो मेरा एक पर्पज है इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का, वो आपका खौफ निकालना है। ठीक है, इस चीज से कि ये क्या चीज है और ये क्या ऑप्शन, और हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम कुछ गलत ना कर दें। आप कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल आपके सामने ये ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ आपने यू हैव टू प्ले विद दीज ऑप्शंस। ठीक है, आपने इन ऑप्शंस को आपने यूज करना है, आपने अपना ब्रेन यहाँ पर थोड़ा सा चलाना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने यहाँ पर करनी होती है कि कौन सा। हमने अब जिस तरह मैं बात कर रहा था आपको कि मेरे पास एक पोस्टर है, मेरे पास एक एड, अब मैंने इसी पोस्टर को चलाना है, तो मैं पहले पूरी प्लानिंग करके आऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने जस्ट चीजों को पुट करना होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं। देखो, अगर मुझे पता होगा, अब फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पर शुरू से हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरा परफॉर्मेंस गोल क्या होगा। ठीक है, मैं सिर्फ सिंपली आऊंगा, मैं कहता हूँ कि जी मुझे इंप्रेशन बढ़ाना होगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि जी मैंने अपना फेसबुक, ठीक है जी ये होगा, ये खत्म हो गया। ठीक है, बिड स्ट्रेटेजी मुझे पता है कि कौन सी करनी है यहाँ पर मैंने। ठीक है, डायनामिक मैंने रूल नहीं करना, डेली बजट मुझे पता है कि मैंने कितना लगाना, मैं यहाँ पर सिर्फ टाइप करूंगा, उसको क्लिक कर दूंगा। स्टार्ट डेट मेरी क्या होनी चाहिए, जब देखो मैंने जब यहाँ पर लिख ही दिया कि जी मेरी यहाँ पर जब डेट लिखी हुई 5 Feb, तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा कि मेरी क्या स्टार्ट डेट होगी, क्या एंड डेट होगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात। बजट स्केल्यूजिंग, स्केजुअलिंग। ठीक है, ये अगेन मुझे पता होगा किस तरह मैंने करना है, कौन से टाइम में मैं ज्यादा दिखाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से करूंगा। ठीक है, ऑडियंस कंट्रोल में मुझे पता होगा। ठीक है, कौन कौन सी लोकेशन पे मैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में हूँ तो मैं लाहौर में दिखाऊंगा कि मैं लाहौर के लोगों को ज्यादा टारगेट करना चाहता हूँ, या क्योंकि मेरा ये ऑनलाइन है तो फिर मैं क्या करूंगा, ओवरऑल पाकिस्तान को ही कवर करने की कोशिश करूंगा, पाकिस्तान में कहीं से भी कोई बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो मिनिमम एज मुझे पता होगी कि हम कितनी एज जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑडियंस प्लस को मैंने चूज करना है या नहीं करना, एड ट्रांसपेरेंसी हमारे काम की चीज़ नहीं। ठीक है, प्लेसमेंट में मैंने मुझे पता होगा कि मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ, या अगर मैं मैनुअल करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ कहाँ पर अपना ऐड दिखाना चाहूंगा, वो मैं मैनुअल में यहाँ पर चूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब आपको नॉलेज होता है, जब आपको तमाम ऑप्शन की समझ है, ठीक है, तो आप आराम से उस चीज़ के साथ फिर आप कर सकते हो, आप उसको साथ डील कर सकते हो कि मुझे कहाँ पर क्या चीज़ दिखानी है। ठीक है, आई होप कि अब आपका जो है वो खौफ एटलीस्ट जो है वो निकल गया होगा, या आपके सहन में चीज़ अगर आ भी रही होंगी तो वो चीज़ आपके सहन से निकल गई होगी। ठीक है, हम पूरी प्लानिंग के साथ एड रन करने के लिए आते हैं, ये तमाम काम हमने पहले करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आकर ये ऑप्शन तो जस्ट हमने यहाँ पर तो चीज़ें पुट करनी है। ठीक है, प्लानिंग जो होती है ना आपकी, वो आपने पहले करनी होती है। जैसे अब मैं आपको अगले लेक्चर में मैं आपको पूरी प्लानिंग करके दिखाऊंगा कि मैं अगर एड रन कर रहा हूँ तो मैंने उसके लिए क्या क्या प्लान कर रखा है, और यहाँ पर आकर जस्ट हम चीज़ें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात होती है, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी जो हमारे पास पार्ट आता है वो आता है एड नेम। अब यहाँ पर हमारा जो होता है ना वो आता है कि जी हमने एड जो है वो किस तरह चलाना है, क्या करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो वो कहता है कि जी पार्टनरशिप एड आपका, फॉर एग्जांपल अब आप वो कहता है पार्टनरशिप एड में ये होता है कि दो तीन एड जो है ना वो एक साथ दिखा देगा वो आपको। फॉर एग्जांपल अब बेल्ट है, किसी का शूज है, किसी के स्नीकर्स हैं, ठीक है, और किसी का जो है पर्स है, मतलब तीन चार एड अगर चल रहे हैं तो वो आपका एड भी उसी में कहीं दिखा देगा। तो वो कहता है कि आप इस तरह करना चाहते हैं कि आपका रन एड्स विद क्रिएटर ब्रांड एंड अदर बिजनेस, दीज एड्स लेवरेज सिग्नल्स फ्रॉम बोथ अकाउंट्स टू इम्प्रूव कैंपेन परफॉर्मेंस। ठीक है, आप करना चाहते हो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, और ना करना चाहते तो ना करो। ऐसा सच वैसे कोई बहुत ह्यूज फायदा होता नहीं है, तो ऑफ ही रखो तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, करना चाहें तो वो आपकी चॉइस हो सकती है। अच्छा, दूसरा हमने बात की कि आइडेंटिटी की। ठीक है, कि द प्रोफाइल दैट विल बी यूज्ड इन योर एड। ये पहले हमने बताया आपको कौन सी प्रोफाइल हमारी जिस तरह यहाँ पर है, तो ये वाली प्रोफाइल मेरी क्या होगी, जा रही होगी लोगों के सामने, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारी। ठीक है, हम पहले सेलेक्ट करके आ चुके हैं कि हमारा फेसबुक पेज ही हमारी क्या होगी,
आइडेंटिटी होगी, ठीक है। वो कहता है कि जी अगर इंस्टाग्राम अकाउंट को आपने साथ कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम अकाउंट को भी कनेक्ट कर सकते हो। वो कहता है कि टू प्लेस एड्स ऑन इंस्टाग्राम प्लीज सिलेक्ट एन इंस्टाग्राम अकाउंट टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस, इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट यू कैन सिलेक्ट योर फेसबुक पेज। तो आप वो कर सकते हो, अदरवाइज आपको अगर अकाउंट है तो आपका अकाउंट आप कर सकते हो, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं एड सेटअप पर। अब वो कहता है कि जी यहाँ से आपने क्या करना होता है, क्रिएट एड पर है, यूज एक्जिस्टिंग पोस्ट पर है, और यूज क्रिएटिव हब मॉकअप पे, ठीक है। अच्छा, पहला हम इसको समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। वो कहता है कि आपका जो ऐड है वो किस तरह है, वो इमेज है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा सिंगल इमेज है, ठीक है। या फिर आपका कैरोसेल है, ठीक है, यानी कि आपके कैरोसेल कहते हैं जो स्लाइड चल रही होती है, यानी कि ये चला गया उसके बाद एक और आ गया, फिर एक और आ गया, कोई और ऑप्शन आ गया, ठीक है। जिस तरह एक लोगों की तीन प्रोडक्ट होते हैं उसकी वेरिएशन होती हैं, तो वेरिएशन चल रही होती है, ठीक है। तो वो चीज़ कैरोसेल कहलाती है। ये तो वो है, या फिर आपकी कोई कलेक्शन है, ठीक है। इनमें से अगर आपकी कोई चीज़ है तो आप वो यहाँ पर चूज करोगे। अब ये हमारा सिंगल इमेज है तो हम इसको सिंगल इमेज ही करेंगे, और कोशिश आप ये करेंगे सिंगल इमेज या एक वीडियो को ही चूज किया करें, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो कहता है कि जी मल्टी एडवर्टाइजर्स एड्स है, ठीक है। वो कहता है कि योर एड कैन अपेयर विद अदर्स इन द सेम एड यूनिट टू हेल्प प्रमोट डिस्कवरी एबिलिटी, ठीक है। योर एड क्रिएटिव में बी रीसाइज्ड और क्रॉप्ड, ठीक है। वो कहता है कि आपका जो है वो दूसरा एड, जैसा फॉर एग्जांपल अगर इसी से रिलेटेड कोई, जैसा हमारा अब मैंने इमेज को चूज किया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जॉब्स वगैरह का, आपने देखा होगा अक्सर जो कंपनीज होती हैं वो जॉब ऑफर कर रही होती हैं, उसका ऐड चला रखा होता है, हायरिंग का चला रखा होता है। तो वो कहता है कि इसी तरह के ऐड यूनिट में ही हम आपका भी ऐड कहीं दिखा देंगे, ठीक है। और इससे होता है कि आपके लोग अगर उनको देख रहे हैं तो वो आपका ऐड भी वहां पर ज्यादा इसके चांसेस होते हैं कि, लेकिन उसके वो कहता है कि हम ऐड को उसी हिसाब से रिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने नहीं करना होता, हमें कोई जरूरत नहीं कि हम किसी साथ मिलकर करेंगे कुछ भी, हम अपना जनमन ही चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चीज आती है ऐड क्रिएटिव, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक चीज ऐड कॉपी आपने सुना होगा और एक होता है ऐड क्रिएटिव होता है। ऐड कॉपी क्या होता है, ऐड कॉपी बेसिकली वो चीज होती है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये पोस्टर है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है ना, अभी क्योंकि यहाँ तो कोई टेक्स्ट और ऐड नहीं किया हुआ हमने, अदरवाइज यहाँ पर आप देखोगे कुछ लिखा होगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अटेंशन टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्री कोर्सेज कमिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो आपने टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ होता है जो बड़ा कैची सा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो वो टेक्स्ट क्या कहलाता है, ऐड कॉपी कहलाता है। और ऐड क्रिएटिव जो होता है उसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें ये तमाम चीज़ें जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट है आपका, आपके विजुअल यानी कि आपकी जो पिक्चर्स हैं, ये तमाम चीज़ें, ये कहलाता है ऐड क्रिएटिव, ठीक है। तो कहता है कि सिलेक्ट एंड ऑप्टिमाइज योर एड टेक्स्ट मीडिया एंड इनहेंसमेंट्स, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने एड वर्क को यहाँ से इनहेंस कर सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट, अगेन ये प्राइमरी टेक्स्ट है कि जी जो आपका आपका जो है वो जो यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। और जो जिसके साथ आपका जो जिसको हम ऐड कॉपी भी हम बोल लेते हैं, लोग आपको पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जी कंपेयर अप टू 5 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर क्रिएटिव इन अ टेस्ट दैट हेल्प इंश्योर डिलीवरी टू न्यू टेस्ट एड्स। वो कहता है कि आप 5 तरह के क्रिएटिव जो है ना वो टेस्ट कर सकते हो। अभी ये फॉर एग्जांपल 1 बनाया हुआ है, तो आप इस तरह के 5 और, मतलब बात यही होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की ही बात हो रही होगी, लेकिन पोस्टर का साइज डिफरेंट हो सकता है, मजीद एलिमेंट ऐड हो सकते हैं। एक आपने फॉर एग्जांपल इस तरह का बना रखा है, 4 आप डिफरेंट तरह का बना सकते हो, और आप टेस्ट करोगे कौन से ऐड के ऊपर हमारा ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने वो चीज़ करनी होती है। अच्छा, फिर वो कहता है कि ट्रैकिंग आखिरी दूसरा हमारे पास ऑप्शन, लैंग्वेज का ऑप्शन वही है कि जी ऐड योर ऑन ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक ट्रांसलेट योर ऐड टू रीच पीपल इन मोर लैंग्वेजेस। ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको ही आजकल इंग्लिश जो है वो समझ में आ जाती है, ठीक है। और ऐसे जरूरत नहीं कि आपका, क्योंकि हम कोई इंटरनेशनल तो दिखा नहीं रहे, ये हमारा ऐड सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा, तो 90% लोगों को चीज़ समझ में आ जाती है, 99 बल्कि। अच्छा, ट्रैकिंग वो क्या कहता है कि चूज कन्वर्जन इवेंट्स टू ट्रैक दिस एड अकाउंट सिलेक्टेड कन्वर्जन डेटा सेट विल बी ट्रैक्ड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेटअप क्या करना होता है कि वेबसाइट इवेंट है, ठीक है, ऐप इवेंट है, यानी कि कितने लोगों ने हमारी ऐप को जो है वो देखा है, उसके ऊपर क्लिक किया है, अगर हम आप ऐप को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। ऑफलाइन इवेंट्स, अगर आपने कोई इवेंट किया था, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा लोगों के वेबिनार्स हो रहे होते हैं या सेमिनार्स हो रहे होते हैं, ठीक है। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बताते हैं कि जी इस टाइम हमारा सेमिनार होगा, तो उसको कितने लोगों ने, या फिर यूआरएल पैरामीटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने गलती से इसलिए कवर किया क्योंकि हमारा काम का इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हमारे काम की चीज़ जो है वो ऊपर है यहाँ पर, कि हमने जो अपना एड सेटअप किस तरह करना होता है, हमने अपना एड क्रिएटिव किस तरीके से बनाना होता है और उसको लेकर चलना होता है, हमारा एड टेक्स्ट ऑप्शन, ये 3 4 ऑप्शन जो हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर कर देते हैं, जब हम यहाँ पर अपना एड वाला सेट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है। और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पर अगर आप करते हो, कोई भी पोस्ट अगर आपने बना रखी है ऑलरेडी, तो आप वहां से उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। या आप
क्रिएट कर सकते हो पोस्ट। अभी तो हम नहीं कर रहे, लेकिन कल जब हम करेंगे तो कल हम मैं डायरेक्टली कल जो है वो यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जिसमें आप हम पोस्ट जो है वो बनाएंगे। आप यहाँ से पिक्चर वगैरह कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी ऐड की होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूँ, अगर ये ओपन हो जाती है यहाँ पर तो ठीक है। फिलहाल इसको अगर दिखा रहा है तो इसको हम रहने देते हैं। लेकिन कल जो है हम यहाँ से अपनी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे पूरी प्लानिंग के साथ। मतलब कल से मुराद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसमें हम जो है वो इससे यहाँ से स्टार्ट लेंगे, किस तरीके से जो है वो पोस्ट हमने बनाकर उसको फिर लगाना होता है, और उसके बाद हमें उसकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से चेक करना होता है, कहाँ जाकर चेक करना होता है, कितने इंप्रेशन है, कितने क्लिक्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारा जो अपकमिंग लेक्चर होगा डेट वुड बी आवर लास्ट लेक्चर, और उसमें हमारा जो है वो हम इसको प्रैक्टिकल देख लेंगे किस तरीके से आपकी जो है वो आपने एड रन करना होता है, और उसके बाद जो है आप लोग अपना एड रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह कहाँ से की जाती है, किस तरह की जाती है, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पर्पस था करने का, अगेन वो सिर्फ आपको इस चीज़ से फेमिलियर करना था कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं, ठीक है। और इस सेटअप से आपको घबराने की जरूरत नहीं, खासतौर पर जो न्यूबीज हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद, यानी कि अगर आप इतना भी सीख जाते हो और आप अपना जो है वो एड रन करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी ग्रूमिंग हो जाएगी। आप बहुत सारी चीज़ों को देखो, एड रन करना जो है ना, उसमें टोटल काम जो होता है वो आपकी क्रिएटिविटी का है, टोटल काम क्रिएटिविटी का और एक्सपेरिमेंट करने का है। कि जितना ज़्यादा आप एड रन करोगे, जितना चीज़ों को आप लेकर चलोगे, ठीक है, उतना ही आपको जो है वो बेनिफिट उससे होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी लर्निंग बढ़ती है, ठीक है, आप चीज़ों को सीखते हो। तो करना स्टार्ट करो आप अपना। मेरा पर्पस जो था इस कोर्स को करवाने का, इंट्रोड्यूस करवाने का, वो ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे जिन्होंने अमेजोन का खास तौर पर कोर्स किया हुआ था, या उनके पास कोई स्किल है डिजिटल मार्केटिंग की, इवन मतलब इसकी है, या फिर उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रखी है, किसी भी तरह की कोई स्किल है, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर हम क्लाइंट कहाँ से लेकर आए, हम ढूंढने कहाँ से, किस तरह हम अपना जो है वो, मतलब किस तरह हम ढूंढे ना, ठीक है। तो ये एक बेसिक कोर्स है, ठीक है। ये जो अभी करवाया गया है, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में भी बात की थी पहले लेक्चर में, कि हम कोई बहुत एक्सट्रीम किस्म का, एडवांस किस्म का कोर्स नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसा कोर्स मैंने तैयार किया है जो मेरा पर्पस है कि एटलीस्ट हर बंदा जो है ना वो अपना काम थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद आप मजीद जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, चीज़ों को सीख सकते हो, बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। आपको देखो, अब आपको एक डायरेक्शन मिल गई, आपको ये पता है कि आपने पहले पेज बनाना है, फिर हमने उसको ऊपर एड रन करना है। अब आप मजीद उसको लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये बाउंड्री कभी भी सेट नहीं की किसी भी स्टूडेंट के लिए, और मैं करता भी नहीं हूँ, करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास दुनिया जहान का नॉलेज है, वीडियोस पे तहाशा मौजूद है, ठीक है, हर जगह नॉलेज भरा हुआ है, ठीक है। तो आप करना तो स्टार्ट करो ना। आप करना स्टार्ट करोगे, आपको चेंज चेंज, अब मैंने जो, मुझे पता है कि ये जो मैंने कोर्स करवाया है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो अटेंड करते आ रहे हैं उनको अभी भी आपको 90% चीज़ समझ में आ गई होगी, 10% अभी भी शायद कंफ्यूजन चल रही होगी। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे चीज़ों को, आपके पास क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप शानदास के पास क्वेश्चंस भेज सकते हो, आप खुद से सर्च कर सकते हो, एआई मौजूद है, ठीक है, यूट्यूब मौजूद है। यूट्यूब से कहीं ज़्यादा आजकल एआई जो है वो इतना फास्ट काम कर रहा है। तो करना तो स्टार्ट करो ना, ठीक है। मेरा मेरा जो पर्पस था, मेरी जो कोशिश थी वो ये थी कि एक डायरेक्शन दिखा दी जाए कि ये चीज़ इस तरह भी काम करती है, ये चीज़ भी होती है, और बिल्कुल फ्री मौजूद है, हर रिसोर्स आपके पास बिल्कुल फ्री मौजूद है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कंटिन्यू करेंगे, और ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।